हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो संविधान का जो पार्ट है वो चल रहे हैं, है ना। तो संविधान में हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसमें हमने प्रस्तावना के बारे में बात की थी, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट अध्याय रहेगा उसमें हम मूल अधिकारों की बात करेंगे, ठीक है। मूल अधिकार, ठीक है। संविधान के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मूल अधिकार की अगर बात करते हैं तो ये किसको प्रदान किए गए हैं? भारतीय लोगों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय लोगों को भी प्रदान किए गए हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि कुछ जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भी जो है मूल अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो इनको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना, सबसे पहले इनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो मूल अधिकारों को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बनता है कि ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए जो है संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो बोल सकते हैं ऐसे अधिकार जो नागरिकों को, लिख सकते हैं ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा जो है प्रदान किए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। इनका संरक्षण जो है संविधान के अंतर्गत किया जाता है। जिनका संरक्षण संविधान के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। संविधान के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब इसी को हम क्या देते हैं? मूल अधिकार की जो है संज्ञा प्रदान कर देते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं क्या कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं ये न्यायालय में वाद योग है या नहीं, ठीक है। तो ये न्यायालय में कैसे होते हैं? वाद योग होते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, जो मूल अधिकार हैं हमारे, मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। वाद योग का मतलब ये रहता है कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो वो कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं वाद योग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है कि नागरिकों को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ये जो मूल अधिकार होते हैं नागरिकों को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, ठीक है। राज्य तथा व्यक्ति के दोनों के विरुद्ध जो है प्रदान किए गए हैं, ठीक। अब हम इनके बात करते हैं कि संविधान का भाग क्या है, ठीक है। ये संविधान के भाग किसमें दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद की बात करेंगे, ठीक है। और लिए कहाँ से गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम भाग की बात करें तो हमारा भाग कौन सा रहेगा? भाग अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले भाग आपका रहेगा तीसरा, ठीक है। भाग कौन सा रहेगा? संविधान का भाग तीसरा। अनुच्छेद कहाँ से रहते हैं? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मूल अधिकारों की बात की है। लिए कहाँ से गए हैं? अमेरिका से, ठीक है। तो ये अमेरिका से जो है ग्रहण किए गए हैं। कल आपको बताया था ये अमेरिका से जो है ग्रहण किए गए, ठीक है। अब इनका
प्रधान जो अगर हम बात करते हैं किसकी, मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार जो है सबसे पहले, ठीक है, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो है मूल अधिकारों की जो है मांग की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पीटी नेहरू के द्वारा, नेहरू द्वारा मूल अधिकारों की बात की गई, ठीक है, ये बात की गई या मांग की गई, मूल अधिकारों की मांग की गई, ठीक है, मूल अधिकारों की क्या है, मांग की गई। सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है मूल अधिकारों की मांग की, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा, ठीक है, अंतरात्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट जो है ध्यान रखने हैं मूल अधिकारों से, ठीक। तो इतने पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय लोगों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, और ऐसे मूल अधिकार कौन से हैं जो कि विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जानते हैं। तो कुछ जो ऐसे मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय लोगों को प्राप्त हैं, केवल भारतीय लोगों को ही प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट में। तो अगला पॉइंट रहेगा आपका कि केवल भारतीय नागरिकों के पास उपलब्ध मूल अधिकार, ठीक है। तो लिख सकते हैं केवल भारतीय लोगों के पास मूल अधिकार, ठीक है। थोड़ा राइटिंग जो है हमारा खराब है, तो आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। केवल भारतीय लोगों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं उनकी बात करें तो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तो आर्टिकल कौन से हैं वो, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि केवल भारतीय लोगों को प्राप्त हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो कि आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इतिहास की, इसके मूल अधिकारों की, ठीक है। अगर हम प्रारंभ में बात करें, प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। प्रारंभ में कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। प्रारंभ में हमारे पास कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो एक 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, प्रारंभ में हमारे पास कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। फिर इसके बाद एक 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन 1978 होता है। इसके माध्यम से एक हमारा मूल अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसके अनुसार क्या किया गया? इसके अनुसार जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से हटाकर ठीक है, मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया, कानूनी अधिकार
कानूनी अधिकार बना दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये आर्टिकल आपका जो था, पहले अगर आर्टिकल की बात करें तो पहला आर्टिकल कितना था, 31 में प्रदान किया गया था। ठीक है, जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था वो आर्टिकल किस में था, 31 में था। तो यहाँ से हटाकर, ठीक है, यहाँ से हटाकर आर्टिकल 300 का, ठीक है, 300 का में रख दिया गया। किस में रख दिया गया, 300 का में जो है रख दिया गया। ठीक है, तो अब ये आपको कहाँ मिलेगा, 300 का में मिलेगा। ठीक है, और इसी के तहत क्या बन गया है, ये कानूनी अधिकार बन गया है। तो पहले किस में था, आर्टिकल 31 में, यहाँ से हटाकर आप कहाँ रख दिया गया, आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है। तो अब क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बना गया। ठीक है, पहले क्या था, हमारा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से इसको अब 300 का में रख दिया गया है। भाग अगर पूछता है तो भाग आपको ध्यान रखना है, भाग 12 होता है। ठीक है, भाग 12 है। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब हम बात जानते हैं कि वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने हैं। ठीक, तो वर्तमान में मूल अधिकार की बात करते हैं। तो वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं। ठीक है, वर्तमान में मूल अधिकार हमारे कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, क्योंकि एक हट गया तो कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, तो इन 6 को जानते हैं। तो 6 में देखते हैं जरा, 6 इन 6 की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार आता है। ठीक है, इसमें क्या जानेंगे, तो सभी के लिए जो है समान अवसर की बात करते हैं उसमें। तो समता या समानता का अधिकार, तो सबसे पहले आपको आएगा क्या, समता या समानता का अधिकार, हम बोल सकते हैं समता का अधिकार। तो पहला जो अधिकार रहेगा क्या, समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा क्या रहेगा, देखो सभी को अगर समान रखेंगे तो सभी कैसे हो जाएंगे, स्वतंत्र होंगे। तो दूसरा क्या रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या रहेगा, जब भाई सबको स्वतंत्र मिलेगी तो सभी लोग उधर से उधर घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, शोषण होगा, है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जब शोषण की अगर बात होगी तो फिर जब शोषण के बाद फिर क्या हो जाएगा, धर्म पे बात आएगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पांचवा क्या रहेगा आपका, पांचवें की अगर बात करते हैं तो संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अगला क्या रहेगा आपका, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। और छठा आपको जो कौन सा रहेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला कौन सा होगा, समता का अधिकार। दूसरा क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा क्या होगा आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा क्या रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा क्या रहेगा, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। और छठा क्या रहेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब इनके हम आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो समता का अधिकार जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। इसकी अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करते हैं तो 19 से 22 तक दिया गया। ठीक है, शोषण के अगर विरुद्ध अधिकार की अगर बात करते हैं तो 23 से 24 आर्टिकल किसमें दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फिर अगर धार्मिक की अगर बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो कहाँ से है, 25 से 28 तक दिया गया है। ठीक है, संस्कृति तथा शिक्षा की अगर बात करते हैं तो ये आपका दिया है 29 और 30 में दिया गया। ठीक है, 31 तो हट ही गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका आर्टिकल जो आता है किसमें आता है, आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, तो ये हमारे रहते हैं 6 अधिकार।
मूल अधिकार जो हमारे कितने हैं 6, तो ये 6 मौलिक अधिकार रहते हैं। ठीक, अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं, एक एक आर्टिकल को हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है समता का अधिकार, जो कि हमारे 14 से 18 है। ठीक है, 14 से 18। तो अब 14 से 18 की बात करें तो सबसे पहले आपने देखा क्या जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक है ना। तो 12 से 35 तक है। ठीक, तो 12 से 35 तो 12वां, और हम बात करते हैं किसकी पहले आर्टिकल की 13 की। ठीक, तो सबसे पहले आपका जो रहेगा आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 से पहले हम बात करेंगे इसकी 12 की। ठीक, आर्टिकल अगर हम 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, जैसे कि एक मान लो कोई भी संस्था होती है जिसमें सारे एम्प्लॉय जो है काम करते हैं, तो वो एक राज्य की तरह जो है काम करता है ना। तो 12 में किसकी राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है, आपकी आर्टिकल 12 के अंतर्गत दी गई है। जैसे कोई भी मान लो एक संस्था मान लो जैसे बिजली विभाग हो गया, तो ये क्या है खुद में एक राज्य है। जैसे रेलवे हो गया तो खुद में क्या है एक राज्य है। ठीक है ना, क्योंकि रेलवे जो है अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए नियम कानून बना सकती है। ठीक है, ऐसे बिजली विभाग अपने कर्मचारियों को क्या बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। तो ऐसे ही क्या है ये एक राज्य होता है। ठीक, जैसे कोई भी कंपनी ले लें आप, NTPC ले लें, ठीक है, वेल ले लें, तो ये क्या है एक अपने आप में राज्य है। तो इसके बाद जो आपका आर्टिकल जो आता है आपका आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें ध्यान रखना है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अब इसका क्या मतलब रहता है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, तो आपको जानना है जैसे कि अगर बात करें तो मूल अधिकारों को जो है सुरक्षा कवच की संज्ञा जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा जो है मूल अधिकारों को सुरक्षा कवच की जो है संज्ञा प्रदान की जाती है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, इसमें क्या होता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं, तो मूल अधिकारों का जो है प्रहरी बना दिया जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट क्या करते हैं, मूल अधिकारों की सेफ्टी। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रहरी लिख सकते हैं, प्रहरी बना दिया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकारों का प्रहरी जो है बना दिया गया है किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल हमको आते हैं 14 से। ठीक है, जिसको हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल किसकी 14 से 18 की। ठीक है, तो आर्टिकल आपको 12 ध्यान रखना है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 की बात करें तो मूल अधिकारों से असंगत विधियां, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का प्रहरी बना दिया गया है। मान लो कोई भी एक ऐसा राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा काम किया जाता है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि मूल अधिकारों का क्या हनन हो रहा है। इसीलिए इसमें दिया गया आपका आर्टिकल 13 में दिया गया। ठीक है, तो ये तो रहे दोनों आर्टिकल। अब हम बात करते हैं समता का अधिकार। आर्टिकल हमारा कहाँ से है, 12 से 18। ठीक, तो हम वो 14 से 18, तो 14 से 18 की वो हम बात करेंगे। ठीक, तो आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो 14 में क्या दिया गया है देखेंगे जरा, आर्टिकल 14 ये बोले अनुच्छेद 14। ठीक, अब अनुच्छेद अगर 14 की बात करते हैं तो 14 में सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति हैं विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण। ठीक है, विधि का समान संरक्षण या बोल सकते हैं विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता। इसका क्या मतलब रहता है, बस आपको इतना ही रखना है ध्यान। ठीक है, आर्टिकल 14 में जो इसका सब हेडिंग है वो आपको ध्यान रखना है, इसी से हम आर्टिकल पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी जो इसमें दिया रहता है उतना तो याद करना मुश्किल है, लेकिन इसी को अगर आप याद कर लेंगे तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या,
विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है जो भी व्यक्ति होते हैं तो कानून के समक्ष समानता रहेगी। कानून का जो है सभी के लिए संरक्षण जो है प्रदान किया गया है, सभी के लिए समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, जैसे विधि के समक्ष समता का प्रावधान, अब ये लिया कहाँ से गया है, ये तो आपको बताया था हमने, ये आपको कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, लिया कहाँ से गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखना है आपको, विधि के समक्ष समान समता या विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, आपका ब्रिटेन से ग्रहण जो है किया गया है। ठीक, अब होता क्या है, इसमें जितने भी राज्य के लोग होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, उन सभी के लिए जो है समान लगेगा। कानून जो है उन सबके लिए कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, किसी भी अधिकारी के मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन यहाँ अपवाद के रूप में आपको ध्यान रखना है, यहाँ अपवाद है एक दो। अब अपवाद क्या है, जैसे आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, एक हो गया राज्यपाल, गवर्नर, जैसे राज्यपाल हो गए। ठीक, आपका कौन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, राज्यपाल हो गए। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 71 है ना, तो इन दोनों को जो है बचाव दिया गया है। जैसे मान लो ये दोनों पद पर रहते हैं, ठीक है, पद पर रहते हैं, इन पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इन पे जो है जो विधि का समान संरक्षण है वो लागू नहीं होता जब तक पद पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन सिविल मामले जो होते हैं, लेकिन सिविल मामलों में परंतु हम लिख सकते हैं, परंतु कोई अगर सिविल मामला है, कोई सिविल मामले से कोई भी चीज़ अगर जुड़ी है तो इनको 2 माह पहले जो है इनको सूचना दी जाएगी और बताया जाएगा इनको कि आप पर जो है सिविल मामले में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अपवाद क्या है, इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, अगर पद पर रहते हैं तो इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, परंतु सिविल मामले जो है उनसे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है 2 माह पहले उनको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। ठीक, अब हम आर्टिकल बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 15 की। ठीक है, आर्टिकल 15, इसमें आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, धर्म, मूल वंश, ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, धर्म लिख लें, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ, है ना, आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या बोल सकते हैं आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, विभेद का प्रतिषेध, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब इसमें आर्टिकल 15 की बात करें, भाई कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जन्म स्थान है, कोई भी जन्म स्थान है उसका, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति से है, कोई भी मूल वंश है उसका, ठीक है, कहीं पर भी उसका जन्म हुआ है, या किसी भी लिंग से, चाहे वो महिला हो चाहे स्त्री हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ जो भी है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पर। तो ये किस आर्टिकल में दिया है, आपका आर्टिकल 15 में दिया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, जैसे मान लो कहीं दुकानों पे सार्वजनिक जो स्थान है, आपके दुकान है या कोई भोजनालय है या कोई स्विमिंग पूल मान लें आप, ठीक है, स्विमिंग पूल हो गया, ठीक, और या राज्य से पोषित कोई भी जैसे स्नानागार हो गया, सड़क परियोजना हो गई, वहाँ किसी भी व्यक्ति को जो है नहीं रोका जा सकता। ठीक है, ये किस में दिया गया आपका, आर्टिकल 15 में दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद जो आपका आर्टिकल आता है, कौन सा आर्टिकल आता है, 16। ठीक है, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में जो अगर बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब लोक नियोजन का मतलब यहाँ पर क्या रहता है, जैसे मान लो कोई भी सरकारी पद है, ठीक है, कोई भी सरकारी पद है, लोक नियोजन का मतलब रहता है सरकारी पद, इसका हम मतलब बोल सकते हैं क्या,
सरकारी पद, ठीक है, सरकारी पद, ठीक है, कोई भी सरकारी पद है उसमें किसी भी व्यक्ति को नहीं रोक सकते। वो सभी व्यक्ति जो है, जो सरकारी वैकेंसी कोई भी निकली है उसमें अगर एलिजिबल है, जो चीज़ उसमें मांगी गई है अगर एलिजिबल है तो वो उस फॉर्म को भर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किसमें दी गई है, आर्टिकल 16 में दी गई है, ठीक। अब इसके बाद हम आर्टिकल बात करते हैं किसकी, 17 की। तो आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब कह सकते हैं छुआछूत का अंत। तो देखते हैं आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 देखें जरा। आर्टिकल अगर 17 की बात करें तो छुआछूत की बात की गई है, जिसमें कि कोई भी पहले व्यक्ति, जैसे गांव देहात में आपने देखा होगा छुआछूत की पहले चीज़ें चलती थी, लेकिन अब इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं देखने को हमको मिलता है। यही आर्टिकल है, इसमें जो है आपका दंड का प्रावधान की बात भी की गई है। तो आर्टिकल 17 की अगर बात करें तो आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है आपका छुआछूत का अंत, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसे गांव देहात में कभी कभार चलता है तो निम्न जाति या उच्च जाति के बीच ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब इतना नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है आपका आर्टिकल 17 में दिया गया क्या, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आर्टिकल जो आपका आता है कौन सा, 18। आर्टिकल 18 की बात करें तो इसमें दिया गया है उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किसमें दिया गया है आपका, आर्टिकल 18 में। उपाधियों का मतलब जो है राज्य जो है, राज्य जो है कुछ उपाधि को छोड़कर, राज्य की अगर बात करें जैसे कुछ सम्मान जो है छोड़कर, जैसे जैसे एक हो गया सेना का, ठीक है, सेना का और शिक्षा, ये जो उपाधि है ये राज्य तो दे सकता है, सेना और शिक्षा से संबंधित जो भी उपाधि होगी वो राज्य प्रदान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मान लो किसी ने डॉक्टर की उपाधि प्रदान की तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेता है, ठीक है, किसी ने प्रोफेसर कर लिया तो प्रोफेसर लगा लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई जैसे कि परमवीर चक्र, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं परमवीर चक्र विजेता, ठीक है, तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर जो है अंत किया गया है इस चीज़ का, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को किसी विदेश से, है ना, जैसे मान लो कोई अन्य देश से जो है उसको उपाधि प्रदान की जाती है, तो वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के उस उपाधि को जो है ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये किस में दिया गया है आपका, आर्टिकल 18 में दिया गया है। तो उपाधियों का अंत आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद जो हमारा कौन सा आ जाता है आपका दूसरा, अगला बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो 19 से 22 तक में दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको जो है कल देखेंगे, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है कल स्टार्ट करेंगे, है ना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो आप आ गया। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करते रहें, और आपके प्यार दुलार से ही ये चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी। तो आप ऐसा ही जो है मेरा हौसला बुलंद कर रखते रहें, तो मैं चीज़ें आपके लिए और बेहतर कर पाऊँगा, ठीक। तो ये संविधान की जो है सीरीज़ चल रही है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ना कोई आपका पैसा जा रहा है ना कुछ, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से चीज़ों को पढ़ते रहें। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों दोस्तों में जहाँ तक आप भेज सकें वहाँ भेज सकते हैं, जिससे कि उनको फ़ायदा भी मिले, आपको भी फ़ायदा मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।